तो बेटा स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस समझ में आ गया आपको अच्छे से। एक चीज़ और आपको स्टॉक और फ्लो में ध्यान रखना होगा, इसमें आप एक बेस्ट एग्जांपल जो है, देखो स्टॉक, आप अकाउंट्स के बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है स्टॉक जो आप स्टोर करके रख लेते हो, फ्लो मतलब जो बह रहा है। तो हम जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक टैंक में पानी है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर, तो आप बताइए वो स्टॉक होगा कि फ्लो होगा? अगर एक टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसे हम स्टॉक कहेंगे, फ्लो कहेंगे? वेरी गुड, उसे हम स्टॉक कहेंगे। ठीक है। और अगर मैं ये कह रही हूं द वाटर इज फ्लोइंग इन द टैंक या वाटर इज फ्लोइंग इन अ रिवर, कुछ भी अगर मैं कह रही हूं वाटर इज फ्लोइंग इन द टैंक, इनटू द टैंक, और वाटर इज फ्लोइंग इनटू द रिवर, बोथ आर द सेम थिंग, तो दैट इज फ्लो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बेटे, इन्वेस्टमेंट मतलब जहां पर भी हम कुछ निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? निवेश करना। ठीक है। निवेश कई तरीके से होता है। सॉरी, पहले आपको इसका मीनिंग जानना है कि निवेश होता क्या है। निवेश का मतलब होता है, या इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जो भी हम मनी स्पेंड करते हैं, मनी खर्च करते हैं, मनी स्पेंट इन द प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में जो भी हमने पैसा खर्च किया है, उसे हम क्या कहते हैं बेटे? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड, एक होती है ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड का मतलब होता है बेटे, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित, ऑटोनोमस मतलब स्वचालित। हम अपनी इकोनॉमी की स्टडी करते वक्त ऑटोनोमस को यूज करते हैं, ना कि इंड्यूस्ड को। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा वो इन्वेस्टमेंट जो प्रेरित हो जाती है, यानी जो इंस्पायर्ड हो जाती है प्रॉफिट से। अगर मान लो मुझे लालच है, मुझे ये लगता है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है और उससे इंस्पायर्ड होके, उससे प्रेरित होकर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। जैसे अब आज का टाइम है, अब अगर मैं ये सोचूं कि आगे आने वाले टाइम में मास्क की, सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, ठीक है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो मेरी चीजें बहुत बिकेंगी, और बिकेंगी तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा, तो और मुझे इनकम भी बहुत होगी। तो मैंने उस इनकम और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से, सिर्फ उम्मीद से इंस्पायर्ड होके, प्रेरित होकर मैंने क्या कर दिया, आज अपने सारा पैसा इसके प्रोडक्शन में लगा दिया, यानी आज सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। यानी जब मैं अब इनकम या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से इंस्पायर्ड होके या प्रेरित होके आज इन्वेस्टमेंट में चेंजेस कर देती हूं, तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मान ली उसके विपरीत क्या होगा, अगर मैं प्रॉफिट या इनकम की लालच में ना आकर, मतलब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं उन सब चीजों से इंस्पायर्ड नहीं होती हूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखती हूँ, मैं अपनी इनकम को कांस्टेंट रखती हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखती हूँ, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस। जैसे मान लीजिए मैं डायग्राम बनाऊं आपको, यहाँ पर हम मान लीजिए इनकम लेते हैं, ठीक है, 0, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे इनकम की उम्मीद है कि इनकम ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही हूँ, यानी कुछ ऐसा है, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं, ये मेरी इनकम है 0, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, मुझे कितना भी इनकम होता रहे, मुझे इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी इनकम से इंस्पायर्ड नहीं हो रही हूँ, इनकम से प्रभावित नहीं हो रही हूँ, इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं कर रही, कांस्टेंट है, तो ये कहलाएगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गए बेटे?
इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस का डिफरेंस समझ में आ गया। तो हमें इकोनॉमी की स्टडी करते वक्त जो फर्दर आगे हम स्टडी करेंगे, जो चैप्टर्स पढ़ेंगे या जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनमें हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट यूज होगी बेटे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है।